नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस कार्यक्रम में हम अलग अलग मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हमारे दिलों पर राज करते हैं और हमारे लिए प्राउड मोमेंट्स बन जाती हैं। वैसे तो हमने अभी तक जितने भी गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाया ना, सब एक से बढ़कर एक थे। आपको पता है इस बार हम किनसे मिलवाने जा रहे हैं? इस बार हम आपको और किसी से नहीं बल्कि सेलिब्रिटी गेस्ट से मिलवाने जा रहे हैं। उनके बारे में जरूर बताना चाहूंगी। वो है मिसेस इंडिया ग्रैंड मॉडलिंग पीजेंट, इतना ही नहीं, मिसेस फैशन आइकन भी है, अचीव टाइटल स्किन ब्यूटीफुल उन्होंने अचीव करा है और साथ ही साथ फिटनेस मॉडल भी रह चुकी है और रह चुकी नहीं है, लगातार इस तरह के अवार्ड्स लेती जा रही है। हम बात कर रहे हैं महक कोहली जी की। वक्त बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि महक हमारे स्टूडियोज में है। हाय महक, कैसी हैं आप? फाइन, आप कैसे हैं? ठीक है महक, सबसे पहले आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी एज यूजुअल। तो महक देखिए, मैं शुरुआत ऐसे करती हूँ। देखिए, आपके बहुत सारे जैसे शोज कहीं भी आप जाती है सेलिब्रिटी गेस्ट, हाँ, तो वहाँ बहुत सारे कैमरे और सब आपके आगे पीछे रिवॉल्व करते हैं। मतलब फील होता है, फील तो अच्छा ही होता होगा। हाँ, ऑब्वियसली ये हमारे लिए ना, मेरे लिए ये प्राउड मोमेंट्स हैं। जैसे हम पहले कहीं भी जाते थे तो हमें मतलब कि एक सिंपल शादी में होता था कि कैमरे में फोटो, तब भी मुझे कैमरामैन बोलते थे कहीं शादी में जाती डिफरेंट लुक होती थी, मैम आपकी एक पोज, तब मेरे में इतना मतलब कॉल मैंने नहीं अचीव किया हुआ था। तो बट अब तो ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट में जाती हूँ जब, तो आगे पीछे कैमरामैन होते तो वो एक अलग ही फीलिंग आती है, बहुत ज्यादा ना एक प्राउड फील होता है और बिल्कुल होना भी चाहिए। देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात होती है जैसे आपकी लुक है, आपकी फिजिक है, फिटनेस की बात करते हैं तो मतलब किस तरह से आपका रूटीन क्या रहती है कि आप पूरी तरह फिट रहती है? जी, मैंने आपको हर इंटरव्यू में ये बोलती हूँ कि मैं योग भी करती हूँ, वर्कआउट भी करती हूँ, बाकी मैं हेल्थी डाइट लेती हूँ। मैं डाइटिंग नहीं करती हूँ। डाइटिंग का मतलब होता है, आजकल लड़कियां क्या करती हैं, पहले तो वो हेल्थी हो जाती है, वो एकदम से डाइटिंग करती है, फिर वो अंदर उनको ना प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए मैं तो सबको ये बोलती हूँ कि हमें डाइटिंग का मतलब होता है हेल्थी डाइट। हमें उसमें हेल्थी डाइट करनी चाहिए, जैसे नट्स वगैरह खाने चाहिए, हमें दलिया खाना चाहिए, हमें वो क्या कहते हैं उसके परांठे कम खाने चाहिए, फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, बस ये चीजें अगर हम डेली खाएंगे, जैसे स्टीम चिकन हो गया, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन वेजिटेबल, वो तो मैं डेली खाती हूँ। सैलेड खाती हूँ, फ्रूट सैलेड खा लो। कुछ होते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो हम तो रेगुलर बेस में हमें दाल खाती हूँ, मूंग की दाल, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। वो मैं सबको बोलती हूँ कि हमें अगर नॉन वेज कुछ लोग नहीं खाते हैं तो आप मूंग की दाल खाओ, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है जी, वो बहुत ही हेल्दी है। देखिए, जैसे बिल्कुल आपने बहुत अच्छा डाइट के बारे में बताया। और मैम देखिए, जैसे आपकी बेबीज भी है, 2 बेबीज हैं, हाँ, बहुत प्यारे बेबीज है, मैं भी मिली उनसे। तो ये बताइए, जैसे बेबीज हैं और बेबी के बाद एक लेडी, मतलब लड़की से लेडी की तरफ रुख करती है, तो उसमें अपने आप को फिट रख पाना और पूरी फैमिली, जैसे ससुराल है, वो घर है, वो फैमिली है, पूरी फैमिली संभालना, मतलब सपोर्ट किस तरह की रहती है फैमिली की सपोर्ट मुझे स्टार्टिंग से थी। हस्बैंड की सपोर्ट तो ऑलरेडी होती है। मेरे फादर इन लॉ हो गए, मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, फादर इन लॉ भी अच्छे हैं, बट वो मेरे को एक मतलब कि अपनी मम्मा की तरह, मतलब मेरे से एक बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे मॉर्निंग में मैं कई बार होता है कि ये दिल्ली गए होते हैं, कहीं गए होते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैंने सुबह उठ के पहले मैं गर्म पानी और शहद और नींबू वाला पीती हूँ, उसके बाद मेरी आगे स्टार्टिंग होती है जर्नी। फिर मम्मा मुझे बना के देते हैं, कई बार ब्रेकफास्ट मम्मा ही बना के देते हैं, आंटी नहीं आती है तो मम्मा तो मेरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कभी मुझे फील नहीं हुआ कि मैं मतलब कि मेरी शादी हुई है, मुझे लगता है कि मैं यहीं पे ही थी, मेरी शादी हुई नहीं है तो यहीं पे मैं, अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छी फैमिली है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है हस्बैंड की सपोर्ट की। देखिए, हस्बैंड की सपोर्ट ना हो तो हमें तो वैसे तो बहुत सारी लड़कियों में जो टैलेंट होता है वहीं का वहीं धरा रह जाता है। तो हस्बैंड की कितनी सपोर्ट रही? तो सास ससुर की होगी, हस्बैंड की कितनी रही? हस्बैंड की तो बहुत ही ज्यादा। मेरे हस्बैंड, शायद आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। हाँ, कई बार गुस्सा करते हैं, अरे यार मैं थक गया और तेरे रोज इंटरव्यू होते हैं, मैं थक गया, बेबी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूं। मैं कहीं रेस्ट करने का टाइम नहीं है, ये मेरे गोल्डन डेज है, यही टाइम है। अगर कुछ जैसे मैं देखती हूँ, सर से मेरी अभी बात हो रही थी, बहुत सी हमारी इधर लड़कियां जो अचीव करती है टाइटल, उसके बाद वो घर बैठ जाती है, वो आगे नहीं कर पाती है। तो मैं जब से मतलब कि कर रही हूँ, मैंने विनिंग किया, तो मैं इस टाइटल को अपने आप को मतलब आगे तक लेके जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले, जैसे मेरा MTV पे भी हो रहा, मतलब मैं कुछ तो करती रहती हूँ। देखिए मैम, जैसे आपकी लुक है, एक बार फिर से आपकी लुक की तरफ आती हूँ। आप बॉलीवुड की तरफ अगर आप रुक करना चाहें तो
हाँ, बॉलीवुड की तरफ तो मेरा पूरा मतलब इस टाइम मेरा फोकस ही वहीं पे है। मेरे को है कि जम्मू में मेरा एक नेम हो गया, दिल्ली में भी है, मेरे को है कि अब मैं जाऊँ बाहर, जैसे MTV से स्टार्टिंग हो रही है, सुपर मॉम से स्टार्टिंग हो रही है, तो मतलब मेरा ये है कि मैं आगे बॉलीवुड में जाना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड से मैंने बात की है, पहले नहीं मान रहे थे, थोड़ा बहुत मान रहे हैं, मैंने कहा मैं आपको भी ले जाऊंगी, कहते हैं हाँ इधर बिजनेस कौन करेगा, मैं तो पापा संभालेंगे। जी, तो बॉलीवुड में आप रुक करने की तैयारी में हैं और बाकी हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी जम्मू की लड़की, जम्मू की कुड़ी क्या लेती हूँ, वो बॉलीवुड की तरफ रुक करेंगे और हमारे जम्मू के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट्स ये है। देखो मैं अच्छी डाइट लेती हूँ, मेरे हेल्दी हेयर देख लो। अरे अरे सही। देखिए डाइट का इतना फर्क तो पड़ता है और वैसे भी आपने डाइट के बारे में बहुत अच्छा बताया कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और बिल्कुल जो लड़कियां या लेडीज देख रही है ना, बिल्कुल ध्यान रखें अपना। और देखिए हम शादी के बाद फिट क्यों नहीं रह सकती, बेबीज के बाद फिट क्यों नहीं रह सकती। वो तो पहले हुआ करता था कि घर का काम, ये नहीं मैं कहती घर का काम मत करिए, घर का काम करने से भी एक्सरसाइज होती है और अपना भी ध्यान रखिएगा। और देखिए मैम आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, कमी प्रोजेक्ट्स मेरे चल रहे हैं, डे बाय डे मैं कर रही हूँ। जैसे मुझे अभी चीफ गेस्ट के लिए भी इनवाइट करते हैं लोग, फिर मैं अभी मुझे यहाँ से भी ऑफर आ रहे हैं, जम्मू से भी, दिल्ली से, तो अभी मैंने शायद मैं नेक्स्ट वीक दिल्ली में जाऊँ। वहाँ पे मुझे लैक्मे वाले जो कंपनी उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपने शूट करना। पहले मैंने कुछ रीजन की वजह से नहीं जा पाई, बेटा मेरा बीमार था, अभी डेफिनेटली जाना। तो मैम देखिए जैसे जैकलिन के साथ भी आपके कुछ पोस्टर्स हमने देखी, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जैकलिन के साथ मैंने ओपनिंग की थी रमाडा होटल में, तो जैकलिन के साथ मुझे, जैकलिन मैम बहुत अच्छी, उनके साथ लगा ही नहीं कि ये मतलब इतनी बड़ी वो सेलिब्रिटी है। जब हमने साथ में ओपनिंग की थी, साथ में हमने डिनर भी किया नाइट में, साथ में बैठ के हमने किया, तो वो भी प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। तो डे बाय डे हो रहा है। आपको मैंने बताया था मैंने काफी पंजाबी सिंगरों के साथ भी मैंने किया हुआ शूट, वो मैंने मेंशन में है, कोली 0 to ID है मेरी, उसमें मैंने सब कुछ अपना मेंशन किया। जो मेरे से डाइट प्लान लेना चाहते हैं, मैक टू 0 ID है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे शेयर करूंगी। बिल्कुल जरूर फॉलो कीजिएगा। देखिए जैसे मैम ने कहा डाइट प्लान सबसे बड़ा, अगर आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई भी फील्ड हो, देखिए मैं एक्टिंग तो कह रही हूँ, एक्टिंग के लिए तो बहुत जरूरी है, उसके अलावा किसी भी फील्ड में जाना, अपने आप को फिट रखना, स्मार्ट रखना, ये हर किसी का हक होता है। और इसके लिए किस तरह से डाइट लेनी, मैम ने जिस तरह से बताया, जैसे आजकल मैम आप देख रहे हो कि बहुत से, आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चों को कितना फैट आता है और उनकी आई साइट भी वीक हो रही है। और मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ, कई बार मैं कुछ लड़कियां देखती हूँ, जैसे कल मैं कुछ उधर सेलिब्रिटी गेस्ट इनवाइट किया था, वहाँ पे मैं कुछ लड़कियां देख रही, तो मैंने उनको एज पूछी, उनकी एज थी आई थिंक 18 ईयर्स 9 ईयर्स, बट वो लगी नहीं रही थी कि 18 ईयर्स की, इतना फैट उनको। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या रीजन है, वही यंग फूड, मोमोज खा लेते हैं, पिज्जा। मैं ये नहीं कहती कि आप नहीं खाओ, वो खाओ आप, बट उसको आप इतना 1 घंटा वर्कआउट करो, 1 घंटा अपनी बॉडी तो को दे लो यार पूरी। अगर आप दी, देखो आपके घर में कोई सैड बन, आप उसको सैड से सोचोगे अभी ये प्रॉब्लम आ गई, अगर आपके सैड होने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो आप हो लो, इसे बेटर खुश रहो, उल्टा अपने आप को बीमार कर देना वो मत करो, लाइफ में आगे बढ़ो। मैं तो ये सबको कहती हूँ, सबसे बड़ी बात है हैप्पी रहो। जितना आप खुश रहोगे ना, तो ऑलरेडी आपके फेस पे ग्लो आएगा। कई लेडीज के पास नहीं टाइम होता है खुश रहने का, नहीं वर्कआउट करने का, वो बेचारी थोड़ी फैमिलीज होती हैं हमारी जम्मू में, क्या बाहर की है, मैं बाहर जाती रहती हूँ, कुछ फैमिलीज होती हैं जिनको मतलब कोई टेंशन होती है हम लेडीज को। मैं उनको ये बोलती हूँ कि अगर आप नहीं वर्कआउट कर सकते, तो आप थोड़ा बहुत अपनी डाइट को कंट्रोल कर लो, डाइट कंट्रोल कर लो, तो उससे डेफिनेट योग करो। योग तो हर कोई कर सकता है ना घर पे। आप अगर आप 4 बजे उठ रहे हो, तो 1 घंटा अगर थोड़ा सा फ्रेश होके 5 बजे योग करो, तो उसके बाद हंसो। मैं तो कहती खुल के हंसो, मैं तो इतना हंसती हूँ ना। देखिए हंसना वाकई बहुत लाजमी है, लेकिन ये होता है कि हंसना कहाँ पे है, ये भी बहुत मैटर करता है। हाँ। तो देखिए आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस समय जैसा कि हम जानते हैं कि महक कोहली हमारे स्टूडियोज में है, मिसेस इंडिया ग्रैंड मॉडलिंग
पीजेंट और उसके अलावा ब्यूटीफुल स्किन का टाइटल अचीव कर चुकी, बहुत सारे टाइटल जो है उन्होंने अचीव करे हैं। तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं बातों की तरफ। मैम एक बार फिर से आपका वेलकम। तो बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो ये बताइए आपकी मतलब जिस दिन आप फ्री होंगी, जिस दिन आप पूरी तरह से फ्री होती है, क्या करना चाहती, किस तरह की शौक है? जैसे आप आज आपको कुछ नहीं करना, कोई आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है, तो क्या करना चाहेंगे आप? हाँ, उस दिन मैं क्या करती हूँ, अपने जो मेरे बच्चे हैं इनके साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं डांसिंग करती हूँ। मुझे डांसिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो मेरा मतलब कि स्टार्टिंग से बचपन से था, मैं बचपन से डांस करती हूँ। तो थोड़ी सिंगिंग, थोड़ी बहुत, डांसिंग का मुझे बहुत ज्यादा शौक है, मैं डांसिंग करती हूँ। आपने कहा सिंगिंग, बात काट रही हूँ, सिंगिंग थोड़ी बहुत मतलब थोड़ा बहुत कर लेती हैं आप। तो देखिए ना हमारे दर्शक देख रहे तो गाना मैंने नेक्स्ट टाइम अगर 2 लाइनें सुनाएंगी तो अच्छा लगेगा, गला खराब है तो इसके बाद हम 2 लाइन अगर सुनाएंगी तो अच्छा लगेगा। देखिए बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं कि मैम आपने उस दिन भी मेरे से बोला था गला खराब, लेकिन आपने बहुत बहुत अच्छा गाना गाया था जी। थोड़ा सा गा देती हूँ, एक ही लाइन। एक लाइन, ओके ओके। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अरे वाकई आप इतना अच्छा गाती भी हैं। अगर आप प्रैक्टिस करें तो मुझे लग रहा है कि आप और भी बहुत अच्छा गा सकती हैं। देखिए एक इंसान में इतने सारे गुण होना वाकई बहुत बहुत बड़ी बात है। और आपने इतनी सारी क्वालिटीज एक साथ, कभी ऐसा अकेले बैठ के सोचती नहीं अरे इतनी सारी खूबियां हैं मेरे में, ऐसा कभी होता है? ये मैम आपको लगता है, बाकी वालों को लगता है, अपने आप में नहीं लगता। अभी भी मुझे लगता है कि नहीं, मैंने कुछ ज्यादा अचीव नहीं किया, इससे ज्यादा अचीव करना है मुझे अपने आप में कभी लगा ही नहीं। मुझे लगता है मैं डांसिंग भी अच्छी नहीं करती हूँ, सिंगिंग भी अच्छी नहीं करती हूँ, मिसेज इंडिया बन गई, इसमें क्या बन गई हो, बड़े लोग बनते हैं, नहीं बनते हैं बड़े मेरे लोग। को अपने आप में ना कभी लगा ही नहीं। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं ना, नहीं अगर कई बार होता है कि मैं अच्छी भी लग रही हूँ ना, तो ये मुझे कहते हैं अच्छी। मैंने कहा नहीं यार, आज कहाँ अच्छी लग रही हो, आप क्यों बोल रही, अच्छी तो लग रही है, तू तो रोज अच्छी लगती है। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा है ना, थोड़ा इधर फैट है ना, इधर फैट है, तो यही बोलती रहा। मैंने कभी अपने आप को वो सोचा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी सेलिब्रिटी का डाउन टू अर्थ होना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। यही तो बड़प्पन होता है। और कुछ लोग अभी दूर तक पहुंचे भी नहीं होते और उन्हें लगता है कि आप पता नहीं कहाँ तक पहुंच गए। तो मैम देखिए अब मॉडलिंग की बात करते हैं, तो आपने इसके लिए कोई ट्रेनिंग ली खास की, किस तरह से हुआ? नहीं, मैंने कभी मैंने रैम वॉक की भी नहीं ट्रेनिंग ली है। मैंने किसी चीज, मैंने खुद अपनी मेहनत से मैं यहाँ तक पहुंची। मैंने किसी ने मुझे बैक साइड सपोर्ट किया हो कि मैं तू ऐसे कर वैसे कर, वो तो हस्बैंड का सपोर्ट तो ऑलरेडी होता है, बट इनको भी क्या पता कि रैम कैसे करते, वो मैंने खुद ही रात को जाग के मैंने हील पैंट पहन के मैंने रैम वॉक सीखी है। मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा, सिर्फ डांसिंग मैंने अभी सर से सीखी थी। वो सर थे वो हमारे, तो उनसे मैंने सीखा, तो उन्होंने मुझे काफी वो किया, जिनकी डेथ हो गई है, इसलिए उनको लिए मेरे को बड़ा ज्यादा फील होता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम मिसेस इंडिया का मेरा हुआ था टाइटल का, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। तो वो मुझे ऑनलाइन, जब उस टाइम कोविड था, वो मुझे मतलब लाइव मेरे को वो सिखाते थे, तो इसलिए मैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ जी। देखिए जैसे आप बाहर कहीं जैसे शो करने गई होंगी, जब आप मिसेस इंडिया का टाइटल आपने अचीव करा, तो उस समय बहुत सारी लड़कियां होंगी, बहुत फीमेल होंगी, तो मतलब कैसा लग रहा था कि मैं जीत पाऊंगी नहीं जीत पाऊंगी, एक से बढ़कर एक? मैं रात भर सोती ही नहीं थी, मुझे इतनी टेंशन होती थी। और मेरे 4 बजते थे, मैं कहती अगर मैं सब मुझे ये बोलेंगे, ये अपने आप को इतना वो समझती है, देख ली ये जीती ही नहीं। और मैं सच कह रही हूँ मैम, मेरे को इतना ज्यादा टेंशन होती थी, मैं इनको नहीं बताती थी, मेरे को पता इनको बताऊंगी इनको टेंशन, ये मुझे कहते सो जा तू आराम से, बट मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने कहा पहले 3000 में से विनिंग करना, और ये इतना टफ वर्क था मेरे लिए। मैंने कहा ये मैंने किया तो पता नहीं यार विनिंग आऊंगी नहीं आऊंगी, मैं टेंशन रहती थी मेरे दिमाग में। तो कभी ऐसा उन लड़कियों को जो बाकी वाली आई थी, उनको कभी ऐसा नहीं लगा अरे ये तो जम्मू की है, वैसे तो जम्मू हमारा बड़ा फॉरवर्ड है, लेकिन उनको लगा होगा कि अरे ये जम्मू की है, विन कर पाएगी? तो जब आपने विन कर लिया तो मतलब कैसा रिस्पांस था, वो क्या सोच पाई? हाँ, वो सर को मैम को बोलते थे कि उनको था कि अंबाला के थे, कुछ दिल्ली के थे, मुंबई से, ऑल इंडिया से थे 3000 उनको। फिर बड़ी ज्यादा लेडीज मेरे को ना वो करते थे कि नहीं मैम हमें जिताओ, हमें मैम को फोन करते थे, आपने उनको मतलब विन कर दिया, हमें क्यों नहीं किया? कहते आप एक बार उनकी आईडी चेक करो, देखो उन्होंने रैम वॉक पेज, उनका सब कुछ बेस्ट है, तो हम उनको ये डिजर्व करते हैं, उनकी ड्रेसअप से हर चीज वहाँ पे नोट की जाती है।
इवन नेल से लेके पाँव के नेल्स तक, हाथों के नेल्स तक, बाल, आपका बोलने का स्टाइल, आपका मतलब कैसे डाउन टू अर्थ ज्यादा लोग पसंद करते हैं, तो वो सब क्वालिटीज आप में है। हाँ। तो वकील मैम, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई, आप इस प्रोग्राम के माध्यम से कोई खास मैसेज देना चाहती होंगी? हाँ, मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ, हैप्पी रहो, खुश रहो, जितना अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और अपने ड्रीम्स पूरे करो। अगर आपको घर बैठ के, वैसे भी लेडीज मैं कहती हूँ बोर हो जाते हैं लाइफ में कुछ, अगर आप, मैं ये नहीं कहती कि आप मॉडलिंग करो, अगर आपके मन है कि आप डॉक्टर बनो, अपने हस्बैंड से शेयर करो और आगे बढ़ो, लाइफ में रहो, खुश रहो, जोर जोर से हंसाओ करो। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाकी बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अरे कुछ करो ना करो लेकिन मुस्कुराओ हाँ, हैप्पी रहो। और बाकी मुस्कुराना तो एक जिंदगी का ऐसा फंडा है, ऐसा मंत्र है कि जिंदगी पर हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। और अभी हमने बात की मिसेस इंडिया से महक कोहली से, जो बिल्कुल हमारे स्टूडियोज में थी, उनसे बातचीत की, उनकी जर्नी के बारे में जाना और हमें बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। तो हमें पता है ये प्रोग्राम आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अरे लगा तो शेयर करिए ना और बहुत अच्छे से कमेंट भी करिएगा। अगले एपिसोड में इसी दिन इसी वक्त फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए गुड बाय।